हेलो फ्रेंड्स। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणतंत्र शब्द के बारे में। जब आप गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं या इतने दिनों से मनाते चले जा रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गणतंत्र शब्द का मतलब क्या है, गणतंत्र होता क्या है, रिपब्लिक शब्द का मतलब क्या है, व्हाट इज रिपब्लिक वर्ड या फिर डिफिनीशन ऑफ रिपब्लिक वर्ड। तो वही आज हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि रिपब्लिक वर्ड आया कहाँ से। ये एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है रेस पब्लिका। हमारे यहाँ इसका मतलब क्या है, पब्लिक अफेयर्स। इंग्लिश में होता है इसका पब्लिक अफेयर्स, लैटिन में होता है रेस पब्लिका। थोड़ा हम समझते हैं कि ये रिपब्लिक वर्ड हमारे सराउंडिंग में इतना ज़्यादा आया कैसे, हम कैसे इसको बार बार यूज करते हैं, क्यों बार बार सुनते हैं। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, जो हमारे संवैधानिक प्रावधान है, उसमें लिखा हुआ है, जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना में इसकी चर्चा की गई है। आगे समझते हैं। अब हम समझते हैं अर्थ क्या है रिपब्लिक का। इसका अर्थ है पॉलिटिकल सॉवरेंटी, राजनीतिक संप्रभुता। इसमें क्या है, राजनीतिक संप्रभुता का मतलब क्या है, संप्रभुता ही आप थोड़ा समझ के चलिए। अभी हम और भी सीरीज बनाएंगे जहाँ पे हम समाजवादी का अर्थ बताएंगे, लोकतंत्र का अर्थ बताएंगे, संप्रभुता का अर्थ बताएंगे, यूनियन का, फेडरल का, सबको हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल पे बने रहिएगा, इसको नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, जिससे कि हम वीडियो अपलोड करें इन सब के बारे में आपको नोटिफिकेशन उस समय भी पहुँच जाए। अभी हम राजनीतिक संप्रभुता के बारे में बात करने वाले हैं, पॉलिटिकल सॉवरेंटी के बारे में। देखिए, सॉवरेंटी जो होती है वो संप्रभुता होती है, मतलब कि कोई भी चीज़ है या फिर कोई देश है या फिर कोई व्यक्ति है, वो स्वतंत्र है, अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन यहाँ पे हमारे देश में क्या है, इंडिया में क्या है कि यहाँ जो सॉवरेंटी का मतलब है या फिर जो रिपब्लिक का मतलब है, वहाँ ये है कि जो भी सत्ता है या फिर जो निर्णय हैं जो भी लिए जाते हैं, जो भी प्रशासन चलेगा, देश चलेगा, जैसे भी चलेगा, वो किसी एक पर्सन के हिसाब से नहीं चलेगा। वो पब्लिक अफेयर्स है, पब्लिक मैटर है, उसके हिसाब से चलेगा। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि जो पावर है, जो एम्पावरमेंट है, वो किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होगी, वो जनता के हाथ में होगी, पब्लिक के हाथ में होगी। एक तो इसका मतलब ये हो गया। दूसरा मतलब ये हुआ कि जनता के हाथ में होगी, जिसका मतलब ये नहीं किसी भी जनता के, पर्टिकुलर जनता के उसमें होगी, पब्लिक में होगी। ये पूरी तरह से विशेषाधिकार, मतलब कि कोई भी स्पेशल राइट्स किसी को नहीं मिले रहेंगे, सबको जो अधिकार मिले हैं बराबर अधिकार मिले हुए हैं। हाँ, अपवाद कुछ जरूर हो सकते हैं, लेकिन अधिकारों के बारे में कोई भी विशेषाधिकार वर्ग मौजूद नहीं होगा। कहने का मतलब है कोई स्पेशल ग्रुप नहीं होगा कि कुछ ग्रुप्स हैं जिनको कि स्पेशल पावर है या फिर स्पेशल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। ऐसा नहीं है। एवरी ग्रुप, जितने भी ग्रुप हैं, सबको बराबर अधिकार मिलेगा। जो भी है सब कुछ मिलेगा, सबको मिलेगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे जो सिटीजनशिप का मैटर है, यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक नागरिक को बराबर अधिकार है। बराबर अधिकार का मतलब क्या है कि जो सिटीजन्स हैं, मतलब कि जहाँ भी उनको पावर मिलेगा, पब्लिक मैटर में पावर मिलेगा, पब्लिक एरिया में मिलेगा। कोई पर्सनल है वहाँ आप जाके अधिकार नहीं मांग सकते, लेकिन जहाँ सरकार है, जो सरकार से एडेड है, जो गवर्नमेंट एडेड है, गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई करते हैं, तो उनसे आप बराबर अधिकार यूज कर सकते हैं। वो प्रत्येक सिटीजन के लिए, एवरी सिटीजन के लिए अवेलेबल है। आगे हम बात करने वाले हैं लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के बारे में, जहाँ से रिपब्लिक शब्द हमारे गणतंत्र या फिर हमारे जो संविधान में यूज हुआ है उसकी हम थोड़ी परिकल्पना समझने वाले हैं, कैसे क्या होता है। यहाँ पर क्या है कि जो लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, मतलब डेमोक्रेसी पॉलिटी है हमारे यहाँ जो है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको दो भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, राजशाही। दूसरा क्या है, गणतंत्र। गणतंत्र मतलब रिपब्लिक। राजशाही में क्या है, इनहेरिटेंस के माध्यम से चलता है, कि उत्तराधिकार के माध्यम से चलता है। जैसे कि जो जिनके पास राजशाही है, जिनके पास शासन है, उनके नीचे उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र, ऐसे आता चला जाएगा। लेकिन गणतंत्र में क्या है, देखिए दोस्तों, गणतंत्र में दो तरीके से निर्वाचन होता है, दो तरीके से इलेक्शन होता है। पहला क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या है, मतलब दोनों मैटर में क्या है कि निश्चित समय रहेगा, जो टाइम पीरियड है वो फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं है जैसे कि राजशाही में अनलिमिटेड होता है कि एक बार कोई राजा बन गया, जब तक वो खुद रिजाइन नहीं कर देते या किसी को अपॉइंट नहीं कर देते, तब तक उनका चलता रहेगा। लेकिन यहाँ क्या है, गणतंत्र में फिक्स टाइम है, टाइम लिमिटेड है। लेकिन इसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से इलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अमेरिका में, यूएसए में डायरेक्ट इलेक्शन होता है और भारत में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब यहाँ देखते हैं प्रत्यक्ष, हम एग्जांपल दिए आपको, अब थोड़ा और आगे समझते हैं। इंडिया में दोस्तों क्या है, जो रिपब्लिक है उसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ रिपब्लिक्स कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, उदाहरण कितने हैं, जैसे जर्मनी में हो गया, इटली में हो गया, इंडिया हो गया। यहाँ पे पार्लियामेंट्री रिपब्लिक्स का मतलब क्या है कि ये जो नॉमिनल, जैसे कि प्रेसिडेंट है, वो नॉमिनल है। रिपब्लिक, गणतंत्र, मतलब जनता के हाथों में तंत्र है, मतलब जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू या फिर खुद शासन करेगी। तो शासन में क्या है, जैसे पार्लियामेंट्री, हमारे यहाँ क्या है, लेजिस्लेचर में पावर है, डोमिनेंट है लेजिस्लेचर की। संसद में कानून बनेगा, कानून के हिसाब से चीज़ें चलेंगी, क्योंकि संविधान में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसका अमेंडमेंट संसद में हो सकता है। हमारा संविधान कठोर नहीं है।
काम भर का कठोर है और ज़रूरत के हिसाब से इतना अनम्य भी नहीं है कि उसमें कोई भी बदलाव इतनी आसानी से हो जाए, और बदलाव भी होते हैं तो वो भी कुछ ज़रूरी नियम प्रावधान है उसके। दोस्तों, संसद में या संविधान में बदलाव कैसे होते हैं इसके बारे में हमने कंप्लीट वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसको भी जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम उसकी लिंक आई बटन में दे देंगे, तो आप उसको संशोधन भी समझ सकते हैं। तो यही हम बता रहे हैं यहाँ पर कि पार्लियामेंट्री रिपब्लिक्स में क्या है कि संसद के हिसाब से संशोधन होते हैं, संसद के हिसाब से कानून चलते हैं। तो जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, हमारे देश में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू संसद में कानून बनते हैं। मतलब जनता डायरेक्ट नहीं बनाती है, लेकिन वो अपना प्रतिनिधि भेजती है संसद में और संसद से कानून बन के आते हैं। तो आप ये समझ चुके होंगे कि रिपब्लिक शब्द का मतलब क्या है, रिपब्लिक होता क्या है। जैसे कि आप कल रिपब्लिक डे मना रहे होंगे, हम रिपब्लिक डे के बारे में भी एक कंप्लीट वीडियो अपलोड करेंगे। और भी देश जितने रिपब्लिक हैं, रिपब्लिक डे से रिलेटेड रिपब्लिक शब्द है, प्रश्न ये टर्मिनोलॉजीज हैं, उनके बारे में हम वीडियोस बनाएंगे। लेकिन यहाँ हमारा मोटो सिर्फ ये था कि हम आपको रिपब्लिक वर्ड के बारे में पूरा डिफाइन कर दें, आप उसको समझ जाएँ, जान जाएँ हम क्यों यूज करते हैं, हमारे संविधान में कहाँ उसका प्रावधान है और इसका अर्थ क्या है। और हम इसको आपको ये ग्राफ बना के भी समझा दिए कि कैसे राजशाही और गणतंत्र में क्या अंतर है, कैसे एक दूसरे चीज़ें से रिलेटेड होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। हम ऐसे ही पॉलिटी पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, संसद के बारे में, राष्ट्रपति शासन के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, तो आप उनको भी जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा हम साइंस पर भी वीडियो बनाते हैं, साइंस पे भी क्लास लेते हैं, हिस्ट्री पे भी क्लास लेते हैं, इकोनॉमी पे भी क्लास लेते हैं। तो आप इन क्लासेस के जाकर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते घंटी की बटन को जरूर दबाएं, जिससे हम जैसे ही आगे समाजवादी के बारे में, लोकतांत्रिक के बारे में और भी टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम वीडियोस बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। अब जो अपडेट्स हैं आपके पास तुरंत पहुंच जाएँ। क्या है कि आपको जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो शब्द हैं, जो प्रीएम्बल में, जो प्रस्तावना में शब्द यूज किए गए हैं, उनको आपको जानना बहुत जरूरी है। जितना जल्दी आप उसको जान लेंगे उतना ही जल्दी आपको अच्छा है। कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।